हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लड़का होता है जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल होगी। अपने परिवार का वो अकेला लड़का था और अपने माँ बाप की वो सिर्फ इकलौती संतान थी। जो उनकी माताजी होती है, उनका लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और उनका पिताजी है जो उन्हीं की जो है सेवा वो खुद किया करता था। दोस्तों, उनका पिताजी होता है, सोचता है क्यों ना आप बेटे की जो है शादी कर जाए और उनकी जो एक बहू आ जाए जो कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा सके, यानी कि जो हमारी सेवा कर सके, हमारे लिए खाना बना सके। दोस्तों, एक दिन है जो वो लड़का खाना बना रहा होता है और एक आदमी आता है उनके घर पे गाड़ी लेकर के और पूछता है कि आपका पापा कहाँ पे है। वो कहता है कि वो तो खेत में काम करने गए हैं। तो वो कहता है कि रुको, मैं अभी उनको बुलवा लेता हूँ। वो लड़का है जो खेत पे जाता है और अपने पिताजी को बुला के लाता है और उन दोनों के बीच में कुछ संवाद होते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारे लड़के के लिए है जो रिश्ता लेके आया हूँ। दोस्तों, जो लड़का होता है उनका नाम संदीप होता है। उनका पिता कहता है कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास ना तो घर है और ना ही खेत है। आप जो है इतने बड़े आदमी हैं और मैं आपके बराबर का नहीं हूँ। आपकी बेटे मेरा घर में जो रहना पसंद करे या ना करे तो इसकी दोस्तों हमें जो है बड़ी चिंता है। वो कहता है कि जो हमारी बेटी है वो बहुत संस्कारी है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खुश तरीके से रहेगी। वो दोस्तों उनको उस लड़की का फोटो दिखाता है और जो संदीप होता है वो फोटो देख करके उन्हें वो लड़की है जो पसंद आ जाती है। दोस्तों, अब लड़की लड़का है जो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी की तारीख तय हो जाती है। और जैसे ही उनका ब्याह होता है तो फर्स्ट नाइट को यानी सुहाग रात के दिन की बात होती है। दोनों जो है पति पत्नी होते हैं जब एक कमरे में जाते हैं और वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो लड़का होता है वो उन्हें देख करके बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाता है। और दोस्तों, आइए इस कहानी को मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही एक रोमांचक कहानी होने वाली है। आप लोगों से एक विनती रहेगी कि कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हौसला है जो बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो है सच्ची घटना है ये होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोंडा जिला, और वहीं पे एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी रहा करता था। दोस्तों, जो उस परिवार के मुखिया का नाम होता है उनका नाम हरि होता है और उनका एक ही बेटा होता है जिनका नाम होता है संदीप। उम्र तकरीबन 25 वर्ष होगी। दरअसल जो हरि होता है उनकी पत्नी का कुछ समय पहले लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब जो उनकी जो है देखभाल करने के लिए उनका लड़का है जो संदीप, वही उन्हें खाना बनाता। दोस्तों, वो उसकी सेवा किया करता था। ऐसे ही कुछ तरीकों से समय निकलता जाता है, यानी कि तकरीबन 3 वर्ष का समय निकल जाता है। अब दोस्तों, जो हरि होता है उनको चिंता लगती है कि अब बेटे की जो है शादी कर दी जाए। कब तक ये मेरे लिए खाना बनाएगा और कब तक जो है ये मेरी सेवा करता रहेगा। दोस्तों, उस बेटे का शादी का प्रस्ताव है वो अपने सभी यार दोस्त और सभी रिश्तेदारों को भेज देता है। कहता है कि मेरे लड़के की जो है शादी करा दीजिए। दोस्तों, उनके रिश्तेदार हैं जो उनके पास में काफ़ी रिश्ते लेके आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो संदीप होता है उन्हें लड़की है जो पसंद नहीं आती थी। दोस्तों, इसी तरीके से तकरीबन तकरीबन 1.5 साल का वक्त और बीत जाता है। अब हरि को और ज़्यादा चिंता है जो खाई जा रही थी। अचानक दोस्तों, जो संदीप होता है घर में अपने पिता के लिए खाना बना रहा होता है, तभी उनके घर के दरवाजे के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है। और जैसे ही वो गाड़ी से एक आदमी उतरता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। दोस्तों, जो संदीप होता है कहता है कि हमारे पिताजी खेत में काम करने गए हैं और अगर आपको कोई काम हो तो मैं उन्हें है जो बुलवा लेता हूँ। दोस्तों, वो अपने पिता को बुला के लाता है और दोनों की शादी की जो है बात चलती है और वो कहता है कि यहाँ पे खड़ी होकर के ये बातें नहीं की जा सकती, इसके लिए अब हम दोनों जो बैठ के बात करते हैं। दोस्तों, जो हरि होता है वो उसको लेकर के अपने घर में अंदर आ जाता है और वहाँ पे उसको जो है पानी पिलाते हैं, नाश्ता वगैरह कराते हैं और उसको वो अपना घर दिखाता है कि देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, सारा घर है जो मेरा कच्चा है। लेकिन लड़की का पिता कहता है कि आप उस चीज़ की चिंता मत करो, मेरी बेटी है जो इस घर में रह लेगी। वो बहुत ही, मैंने उनको अच्छे संस्कार दिया है और मैं जैसा चाहूँगा और जैसे करूँगा मेरी बेटी है जो मेरे कहे अनुसार चलेगी। तुम्हारा घर है, ये सब ठीक है, इनको आप निश्चिंत हो जाइए। इन सब चीज़ों को कह करके जो वह जाने लगता है तो दोस्तों, अब जाते जाते दोस्तों हरि कहता है कि अपनी लड़की की जो है एक फ़ोटो दिखा दीजिए। जैसे ही वो फ़ोटो दिखाता है तो दोस्तों संदीप है जो
फोटो देख करके उस पर लट्टू हो जाता है। दोस्तों अब वो लड़की को पसंद कर लेता है और जब उनसे कहता है कि आपकी लड़की का नाम क्या है, दोस्तों लड़की का नाम सुनैना बताता है। दोस्तों जो लड़की का पिता होता है वो अपनी लड़की की अच्छे से तारीफ करता है और लड़की को देखने की रस्म उनके एक बढ़िया अच्छे होटल में होती है। दोस्तों अब संदीप और सुनैना एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आप हमें जो है पसंद हो, तो दोनों की तरफ से हाँ हो जाती है। दोस्तों अब उनकी शादी तय हो जाती है और जैसे ही दोस्तों अब शादी के दिन नज़दीक आते हैं तो दोस्तों जो लड़की का पिताजी होता है उन्हें घबराते हुए कहता है कि आप लोग हैं जो आपकी जो समस्या है आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी सारी समस्या हमारी समस्या है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और लगभग एक सप्ताह के बाद में सुनैना के पिता हैं जो मिस्त्री और मटेरियल सब है उनके घर भिजवा देता है और उनके घर पे पक्का मकान बनने की जो है तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और शादी का जो तारीख थी वो नज़दीक आ जाती है। अब उनकी जो शादी की रस्में हैं वो शुरू हो जाती हैं और शादी है जो उनकी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बड़े धूमधाम के साथ में दोस्तों ये शादी है जो कंप्लीट होती है। अब सब पूरब दोनों साइड से परिवार होते हैं, बड़े खुश होते हैं। यहाँ तक कि जो दोस्तों संदीप होता है वो कहता है कि शादी की जो रस्में थी उनकी जो मौसी ने उन्हें पूर्ण रूप से निभाई थी। दोस्तों अब रात का समय होता है, पति पत्नी एक नए जीवन की शुरुआत की ओर अग्रसर होते हैं और दोनों हैं जो एक कमरे में बैठ जाते हैं और दोस्तों जो दुल्हन थी वो के जो घूंघट उठे बैठी थी। अब वक्त आ जाता है संदीप का आने का और उसे इस चीज़ का बेसब्री से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है और वह जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वो घबरा जाता है कहीं ना कहीं उसकी जो है पोल खुल ना जाए। अब दोस्तों जो सुनैना है उनके अंदर इस चीज़ का डर था, कहीं उसकी ज़िंदगी में सब कुछ तो होना ही था क्योंकि दुल्हन बनी हुई और शादी में जब उनका सुहागरात का समय आता है संदीप उनके साथ कुछ करने का सोचता है तो सुनैना उसे कहती है कि अभी यह सब कुछ करने का सही समय नहीं है, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। संदीप है काफ़ी होशियार था, संस्कारी था, वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक सप्ताह की बजाय आप 2 सप्ताह मेरे साथ में विदाउट संबंध के रह सकते हो। दोस्तों जब 15 दिन बीत जाते हैं तो वो सोचता है कि अब पत्नी से इतना दूर रहना सही नहीं है, हम लोग हैं जो अब हमें जीवन की शुरुआत कर देनी चाहिए। दोस्तों अब सुनैना है एक बार फिर डर जाती है, कहती है कि नहीं नहीं 1-2 दिन और रुक जाइए। अब दोस्तों संदीप को बहुत ही ज़्यादा कुछ उन पे शक होता है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। बोली कि बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कभी मैं इस माहौल में पली नहीं हूँ, ना ही मैंने ये सब काम देखा है। दोस्तों जो संदीप होता है बोला कि अच्छा है ठीक है, लगना ना लगना वो एक दूसरी बात है, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है और ये काम है जो होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब वो उनको समझाता है लेकिन उनकी दोस्तों जो सुनैना की घबराहट है अब वो कैसे ख़त्म हो इस चीज़ को लेकर के वो चिंतित हो जाता है। उसे नहीं पता था संदीप को कि आखिर ये मुझसे क्या कमज़ोरी छुपा रही है और हर बार वो उनको मना कर देती थी। लेकिन संदीप है वो कहता है कि आज तुम्हारी मैं एक नहीं सुनूंगा, आखिर सच्चाई क्या है, तुम मुझे सच्चाई के साथ बताओ, तुम्हारा कोई दूसरा आशिक है या फिर तुम किसी और के साथ में तुम्हारा चक्कर चल रहा है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा धब्बा नहीं लगा है। यह सुन करके दोस्तों संदीप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वह कहता है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम मुझसे बार बार क्यों मना करती हो। दोस्तों जो संदीप है कहता है कि मैं और समय नहीं दे सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के, 20 दिन का समय है जो निकल जाता है और मेरा मूड है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब वो उसके करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और फिर तैयार होने के बाद उसे मना कर देती है। यह सुन करके दोस्तों संदीप अब गुस्से में लाल पीला होता है, कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ इसके पीछे का आखिर राज क्या है। दोस्तों अब वो उनके साथ में ऐसा व्यवहार और उनको शक हो जाता है और वह कुछ इस चीज को मामले में घुसने की वह जिद पे अड़ जाता है, आखिर मुझे जानना है कि ऐसी क्या बात है। दोस्तों अब संदीप उसे किसी तरीके से जो है ठंडा करता है और उसके बाद उसे कहता है कि देखो हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारी जो है नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, हम यह कुछ करेंगे तो तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इस चीज को लेकर के अब सुनैना है वो और ज्यादा डर जाती है, कहती है कि मुझे जो अपनी जो है माँ से बात करनी है। वह कहता है कि ठीक है तुम कर लीजिए जिनको भी करना है।
और वो किसी तरीके से वो कहती है कि मुझे मम्मी के यहाँ ले चलो। जब उसकी माँ यह बात सुनती है तो वो अब डर जाती है और वो उसे समझ नहीं आता है कि आखिर बात कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ जरूर है। दोस्तों बेटी से कहती है कि वो तुम डरो मत, जो तुम्हारे साथ होगा सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारे पिताजी को भेज दूंगी। और संदीप के सामने जब इस तरह की बात करती थी तो वह कहता है कि सच्चाई क्या है, मुझे आज ही आज इसका पूरा प्रमाण चाहिए। जैसे ही दोस्तों उनके पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं उनकी शुरुआत करने की जो तैयारी होती है, तो दोस्तों जो संदीप हो जाता है, जो इतना डर जाता है, चिल्लाता है इतने जोर से कि वो 5-10 मिनट के लिए उसके होश हैं जो उड़ जाते हैं। वो बाहर आता है कमरे से और अपने पिताजी से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों इस बात को सुनकर के उनका पिता कहता है कि आखिर यह मुझे पसंद नहीं है। तो उसका पिता कहता है कि तुम्हें तो पसंद थी तभी तो तुमने जो इनसे शादी किए हो। दोस्तों तभी वो साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो यह मुझे जो है नाटक करती है। तो अभी मुझे इसकी सच्चाई का पता चला है, जिसने जो अपनी माता को फ़ोन करके बता रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। दोस्तों अब जो लड़की का पिता है वो बात करने का प्रयास करता है, लेकिन सुनैना जो जिद पर अड़ी थी, ना मैं सब है जो नहीं करने दूंगी। बड़ी परेशानी की बात हो जाती है, पूरे घर का माहौल है जो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से। और दोस्तों अभी जो लड़की का पिता होता है वो संदीप से कहता है, देखो बेटा समझदारी और होशियारी से काम लो, अभी नई नई शादी हुई है, डर रही है, थोड़ा सा प्यार से बात करो तो इनकी जो डर है वो निकल जाएगा। दोस्तों तभी सुनैना का पति उनसे कहता है कि तुम मुझे सच्चाई से बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और मैं उनसे जो है कसम खा लेता है और वो कहता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे ना। तो कहता है कि बताओ तो सही क्या है, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि दरअसल मैं जन्म से ही एक जो है किन्नर हूँ और यह बात मेरे माँ पिता सारा परिवार जो जानता है। किन्नर समाज के जो लोग हो जाए मुझे उठा ले जाएंगे और तुम्हें पता है माँ पिता की इकलौती बेटी हूँ, माँ बाप को कोई दूसरी संतान नहीं हुई, मुझे उठा ले जाते तो जो पूरा घर का माहौल है जो इधर बिथर हो जाता, क्योंकि घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। दोस्तों जैसे ही संदीप इस बात को सुनता है तो उनका माथा चक्कर जाता है और उनकी हंसती खेलती जिंदगी अब बिल्कुल नस्त और नाबूद हो चुकी थी। दोस्तों इस तरीके से वो सोचता है कि मेरी जिंदगी जो खराब हो गई है, अब अगले दिन अपने वो ससुर यानी चौधरी का आने का इंतजार करता है। दूसरे दिन सुबह होती है, लगभग 11 बजे के आसपास जो संदीप होता है उनका जो ससुर यानी जो सुनैना का पिता होता है वो उनके घर आ जाता है और उनसे गुस्से में बात करता है संदीप, जो कहता है कि क्या तुम्हें ही मैं भी मिला था मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, तुम्हारी बेटी जो शादी के लायक नहीं थी तो क्यों की इसकी। इस तरीके से वो उनसे जो है गुस्से में बात करता है। तभी वो कहता है कि आप ठंडे हो जाइए, रिलैक्स होकर बात करो, मैं इसको यहीं कहीं सुलटा देता हूँ, आखिर मेरी जो इज्जत है, इज्जत में मेरे पे दाव मत लगाइए। वो उनके सामने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता है, लेकिन संदीप कहता है कि मुझे इसे नहीं रखना है, मेरे शादी करने का क्या फ़ायदा, मैंने इसे खाना बनाने के लिए थोड़ी ना लेके आया हूँ, आखिर मेरी पत्नी है, मुझे पत्नी वाली सारी फीलिंग इनके साथ लेनी है। तभी दोस्तों उनकी जो है पत्नी पीछे से आती है और दीपक के यानी संदीप के कंधे पर हाथ रख के कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम्हें बुरा लगे ना लगे तो। वो कहता है कि कह दो, चलो तुम्हारी एक बात और सुन लेता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो। दोस्तों उनकी पत्नी कहती है कि किन्नर हूँ, पत्नी का सुख नहीं दे सकती, लेकिन ना बच्चे का सुख दे सकती हूँ, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिताजी का जो है मान सम्मान अब तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ और अगर मुझे किन्नर ले जाएं तो आखिर मेरे पिता का और माता का क्या होगा। मुझे तुम ऐसा करो, अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लीजिए, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी और सिर्फ 2 टाइम का खाना खाऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लीजिए और अपने जो है वैवाहिक जीवन का सुख लीजिए और बच्चे का आनंद लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे छोड़ना मत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों जो संदीप होता है पत्नी की इस बात को सुनकर के उनका दिल है जो है बिल्कुल मोम की तरह हो जाता है और आखिर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। 3 साल तक दोस्तों जो दोनों पति पत्नी समय बिताते हैं, क्योंकि समय बीतता है, संतान नहीं होती है, तो गाँव के लोग हैं जो दुनिया भर के, अब उनको उस चीज़ का लेकर के डंका बजने लग जाता है कि फलाने का लड़के पे बच्चे ही नहीं हो रहे। उस चीज़ को लेकर के वो तानों को सुन सुन करके जब मजबूर हो जाता है तो उसको एक गरीब घर की लड़की समझ में आ जाती है
और उनसे वह दूसरा अपना शादी कर लेता है। दोस्तों अब लड़की वाले हैं जो अभी खुश हो जाते हैं, उनको सारी सच्चाई बता देता है संदीप पहले से कि मेरी पत्नी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे दूसरी शादी करने की मेरी मजबूरी है। दोस्तों जो लड़की वाले होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं और दोनों के दोनों मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लेते हैं। और दोस्तों उनका समय इस तरीके से बीतता जाता है और पति पत्नी के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता बना हुआ था, लेकिन सुनैना को इस चीज़ को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं होता है। वो भी खुश थी और अब उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। दोस्तों तभी उनकी जो सौतन होती है, जो उनको दूसरी शादी की थी संदीप ने, उस पर बच्चे हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी है जो हंसी खुशी निकलने लगती है। और बहुत ही समझदारी के साथ में अब दोनों का घर है जो टूटने से बच जाता है। एक माँ है, उनकी भी जो दोस्तों बेटी होती है वो भी बच जाती है। अब उनके जो पिता होते हैं वो उनकी बुद्धिमानी पर उनको प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपनी सारी जायदाद को संदीप के नाम कर देते हैं। दोस्तों संदीप है जो वो भी हंसी खुशी सुनैना के साथ और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों एक गरीब परिवार भी बच जाता है और इधर 3-4 जिंदगियां बिगड़ने से बच जाती हैं। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना है, चूँकि दोस्तों ऐसी जो समाज में हमारी में जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे बहुत रिश्ते हैं जो धार तरीके से जो है ख़त्म हो जाते हैं। आखिर जो है संदीप को भी एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है और उनका बेटी उनको बची रहती है, उनकी दूसरी शादी हो जाती है, उनके साथ में उनका परिवार सब हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी सुनाते हैं अपने समाज को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों ऐसी कहानी है जो हम आपको और ज़रूर सुनाते रहेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर कर देना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना है। दोस्तों आप लोग हैं जो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो वीडियो में ले सकें। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।